हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट से क्लियर। जैसे कि हमें पता है कि हमारी वर्ड प्रॉब्लम सीरीज़ चल रही थी और चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ ही लिया था और उसके साथ साथ हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। बट अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम भी आ रहे हैं। चलिए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के जो कि कल की क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। द सम ऑफ टू नंबर इज 300 इफ वन नंबर इज ट्वाइस द अदर देन फाइंड द नंबर। जब ऐसी कंडीशन आती है बेटा कि कंपैरिजन किया जाता है वन नंबर और अदर नंबर, तब हमें क्या करना होता है, अदर वाले नंबर को अज्यूम करना होता है एक्स। रिमेंबर इट, वन नंबर इज ट्वाइस देन अदर, देन हमें क्या करना होता है, हमें अज्यूम करना पड़ता है सेकेंड वाले पार्ट को एक्स। सो लेट अदर नंबर बी एक्स and as our question says that if one number is twice the other, twice means होता है टू टाइम्स, टू टाइम्स मीन्स अदर नंबर जितना होगा उसका टू टाइम मीन्स टू से हमें मल्टीप्लाई कराना होगा, तब हमें मिलेगा नंबर वन या फर्स्ट नंबर। ठीक है। सो अब हमारा केस टू अराइज होता है, जो कि फर्स्ट वाली लाइन कह रहा है हमें दोनों नंबर्स मिल चुके हैं क्योंकि अब द सम ऑफ टू नंबर इज 300। सो हमें क्या करना है, x प्लस 2x इज इक्वल टू 300। सो व्हेन वी ऐड x प्लस 2x विल गेट 3x इज इक्वल टू 300, है ना। 300। तो अब हम क्या करना है, क्योंकि 3 और x के बीच में कोई साइन नहीं है तो हमें पता है कि जब कोई साइन नहीं होता तो आपको कौन सा साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है बिटवीन द वेरिएबल एंड नंबर। बीच में अगर कोई दो नंबर, इन दोनों के बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है तो आप क्या कहेंगे, आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। अब हमें x की वैल्यू अगर गेट करनी है, सो 300 अपॉन 3, so 300 upon 3 is equal to 100. So our x, the value of x will be 100. बट हमें क्या करना है, अभी हमें एक ही नंबर मिला है जो कि x है और हम वो क्या था, वो हमारा अदर नंबर अज्यूम किया था। अगर हमें नेक्स्ट नंबर या वन नंबर या फर्स्ट नंबर अगर निकालना है, सो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 2x था, तो 2x इज इक्वल टू 2x की वैल्यू रखिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 200। सो दिस वन इज विल बी अगर आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी आज कर लेते हैं क्योंकि कल एक ही क्वेश्चन हो पाया था और आज भी अगर एक ही क्वेश्चन होगा तो हमारी सीरीज कंटिन्यू कैसे हो पाएगी बिफोर द एग्जामिनेशन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड द नंबर। देखिए बेटा, ये भी हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे भी कंपैरिजन किया जा रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो जैसे हमारे सेकंड क्वेश्चन में हुआ था कंपैरिजन, वैसे ही हमारा इस क्वेश्चन में भी हुआ है। सो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें अदर नंबर को अज्यूम करना होगा एक्स। लेट अदर नंबर बी एक्स। इज इट क्लियर। अब हमें अदर नंबर तो हमें मिल गया है। अब हमारा क्वेश्चन है द वन नंबर इज 3 टाइम्स, एज वी नो दैट 2 टाइम्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर। सिमिलरली वी विल प्रोसीड और प्रोसेस 3 टाइम्स इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर। सो अवर वन नंबर इज इक्वल टू, वन नंबर और फर्स्ट नंबर विल बी 3 multiplied by x. Can we say that 3x? Okay. Now next, read the question again. The difference between two number is 26. अब हमें क्या करना है, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस साइन। सो हमें केस हमारा अब अराइज हुआ, सो केस नंबर 1 is equal to the difference of these two numbers means 3x and minus x is equal to what, 26। तो 3x minus x, अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर नहीं है, जब कोई नंबर नहीं होता है तो हमें कौन सा नंबर मानना होता है, 1, यानी 3x minus 1x is equal to 2x, 2x is equal to 26। तो x will be 26 upon 2, यानी हमारे क्या मिल गया 13। सो हमारा x की वैल्यू आ गई 13। ठीक है।
अब हमें अदर नंबर अगर निकालना है, जो कि हमारा नहीं अदर नहीं निकालना, अदर नंबर तो हमें पता चल चुका है 13, और वन नंबर विल बी 3x। सो फर्स्ट नंबर या वन नंबर इज इक्वल टू, या फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 3x। सो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 13 आई थी, तो हमारा क्या हो गया, 13 3 सा 39, विच इज आवर वैल्यू। ठीक है, आवर नंबर्स आर 13 एंड 39।